हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़, आज था मेरा 16 सोमवार का व्रत। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं 16 सोमवार के व्रत में का पालन कैसे करती हूँ। शाम में मैं इस दिन मीठे पराठे खाती हूँ। मैं 466 ग्राम गेहूं के आटे यानी कि आधा सेर आटे को गुड़ के पानी से गूँथ लेती हूँ और मैं उसके 12 या 9 लोइयाँ बनाती हूँ। अगर मुझे पतले पराठे ज़्यादा खाने का मन होता है तो मैं 12 लोइयाँ बना लेती हूँ और 4-4 पराठे के 3 हिस्से कर लेती हूँ। यानी कि 4 नंदी महाराज के, 4 मेरे और 4 भगवान जी के भोग के, जो प्रसाद में भी बँटते हैं। और कभी अगर आलस आता है तो फिर 9 ही लोइयाँ बनाती हूँ, 3-3 पराठे कर लेती हूँ। 3 नंदी महाराज के, 3 अपने और 3 प्रसाद के। गुड़ या मीठे की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा वज़न ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। वैसे तो कथा के अनुसार गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाना होता है। आप चाहें तो फीके पराठे बनाने के बाद उसमें शक्कर या गुड़ का चूरा मिला के और उसमें घी मिक्स करके उसको चूरमे की तरह भी बना सकते हैं और उसी के 4 हिस्से करके प्रसाद रूप में नंदी महाराज को और ख़ुद भी खा सकते हैं। लेकिन उसे नंदी महाराज को खिलाने में दिक्कत होती है तो मैं गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा नहीं बनाती हूँ, मैं मीठे पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, इस दिन पहला सावन का सोमवार था तो मुझे खाना बनाने में देर भी हो गई थी। मीठा भी मुझसे ज़्यादा डल गया था और आटा भी मेरा थोड़ा सख्त हो गया था, इसलिए पराठे थोड़े मोटे और ऊबड़ खाबड़ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन टेस्ट में ये अच्छे थे और सॉफ्ट बने थे। वैसे तो मुझसे ज़्यादा व्रत नहीं रखे जाते, लेकिन मैं साल में एक बार सावन से शुरू करके अपने 16 सोमवार तो कर ही लेती हूँ भगवान की कृपा से, और वो मेरे अच्छे से पूरे हो भी जाते हैं। नॉर्मल सोमवार के व्रत का कोई नियम नहीं है। आप मीठा खाना चाहें मीठा खा सकते हैं, फलाहार लेना चाहें फलाहार ले सकते हैं, और एक टाइम प्रॉपर खाना खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। बस खाना सात्विक होना चाहिए। लेकिन 16 सोमवार में जो आपने एक नियम सबसे शुरू में पकड़ा है, आपको पूरे ही सारे के सारे व्रत में उसी नियम का पालन करना होता है।